नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। देखिए, हरियाणा जो है बहुत ही इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन और बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। यह न केवल महाभारत जैसे युद्धों का साक्षी रहा है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी प्राचीन चीजें जो खुदाई में है वो मिली है। चाहे वो प्राचीन मुद्रा हो, प्राचीन मूर्तियां हो, ये सारी चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम एग्जाम से जुड़ी जो भी चीजें हैं हरियाणा से प्राप्त हुई हैं, खुदाई के अंदर प्राप्त हुई हैं, वो सारी चीजों का संकलन यहाँ पर हमने किया है और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहते हैं, फैक्ट रहते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राज्य में प्राप्त वस्तुएं। पहले भाग में हम देखेंगे मुद्रा, जो सिक्के हैं और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी चीजें हरियाणा में प्राप्त हुई है, वो सारी चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ मिले हैं? किसके? इंडो ग्रीक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं खोखराकोट रोहतक के अंदर। कहाँ पर मिले हैं इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के? इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। मिट्टी की मोहरें कहाँ प्राप्त हुई है? मिट्टी की मोहरें, देखिए मिट्टी की मोहरें कुरुक्षेत्र दौलतपुर, कुरुक्षेत्र के दौलतपुर से क्या प्राप्त हुई है? मिट्टी की मोहरें। सिक्के ढालने के सांचे कहाँ मिले हैं? सिक्के डालने के सांचे, देखिए इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के भी कहाँ मिले थे? खोखराकोट रोहतक के अंदर। और सिक्के डालने के सांचे भी मिले हैं खोखराकोट रोहतक के अंदर। कहाँ पर? खोखराकोट रोहतक के अंदर। अकबर की टकसाल कहाँ स्थित थी? अकबर की टकसाल, सिक्के बनाए जाते हैं जहां पर, उसको टकसाल बोलते हैं। तो अकबर की टकसाल थी नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल में। समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले? समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो सिक्के हैं वो जगाधरी, यमुनानगर से प्राप्त हुए हैं। जगाधरी से समुद्रगुप्त से के जो सिक्के हैं। जयपुर राज्य की टकसाल कहाँ स्थित थी? जयपुर राज्य की टकसाल थी लोहारू के अंदर। कहाँ पर? लोहारू के अंदर। और इसकी टकसाल, अकबर की टकसाल कहाँ पर मिली, कहाँ स्थित थी? नारनौल। और जयपुर की टकसाल आ जाए तो लोहारू के अंदर। अच्छा, फिर है गुप्त कालीन मुद्राएं कहाँ से मिली? गुप्त काल की मुद्राएं, तो गुप्त काल की मुद्राएं मिली है हमें रोहतक से। रोहतक से हमें क्या मिले थे? और इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं खोखराकोट रोहतक से, और टकसाल भी मिली है, और खोखराकोट से सिक्के डालने के सांचे भी मिले हैं। खोखराकोट से हमें सिक्के डालने के सांचे मिले हैं। और गुप्त कालीन मुद्राएं की बात करें तो वो भी हमें रोहतक से प्राप्त हुई है। समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं? समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं मिताथल भिवानी के अंदर। देखिए, अब हम क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ेंगे और ज्यादा हमें अच्छे से याद होगा। तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं मिताथल भिवानी के अंदर। और समुद्रगुप्त से रिलेटेड हमने एक चीज देखी थी, समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के कहाँ मिले हैं? जगाधरी, यमुनानगर के अंदर। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के जगाधरी, यमुनानगर के अंदर। और समुद्रगुप्त के सिक्के आ जाए, सोने के सिक्के जगाधरी, और समुद्रगुप्त के सिक्के मिताथल भिवानी। कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कुषाण शासकों की बात हो रही है, सोने और तांबे के सिक्के मिले हैं मिताथल भिवानी से ही। कहाँ से मिले हैं? कुषाण शासकों के मिताथल भिवानी से। फिर है अग्रेगण के सिक्के कब और कहाँ से मिले? देखिए, अग्रोहा था, अग्रोहा को आप जानते हैं अच्छे प्रकार से, कहाँ पर है? तो जो अग्रेगण के सिक्के हैं कब और कहाँ से मिले हैं? तो 1938 में कहाँ से मिले? बरवाड़ा से। 1938 में बरवाड़ा से मिले हैं अग्रेगण के सिक्के। तो ये सारी चीजें थी हमें हमारी सिक्कों से संबंधित। इससे जो इम्पोर्टेंट जो सिक्के हैं कहाँ से मिले, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे हमने देखे। अब देखेंगे मूर्तियां और कलात्मक अवशेष। मूर्तियों से संबंधित जो है अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो 7 सवर की ईंटें कहाँ से मिली हैं? 7 सवर की ईंटें, देखिए ईंटें मिली हैं, उस पर जो 7 सवर है सारेगामा वो चीजें लिखी गई हैं, तो वो हमें मिली है अग्रोहा हिसार के अंदर। कहाँ पर? अग्रोहा हिसार के अंदर। यक्ष व यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति, देखिए सबसे प्राचीन जो मूर्तियां मिली है हमें वो यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां हैं। ज्यादातर ये देखिए पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद, ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखिएगा।
कहाँ कहाँ पर? पलवल, बदास, हथीन व फरीदाबाद। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं। ये अक्सर तालाबों के किनारे मिलती थी, पोखरों में मिलती थी। तो ये सारी चीजें हैं इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है, इसको भी आप मार्क कीजिए, याद कीजिएगा। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति, देखिए विष्णु की भी कई मूर्तियां मिली हैं, लेकिन अभी इसमें ये याद रखिएगा त्रिविक्रम, त्रिविक्रम आ जाए तो विष्णु की मूर्ति कहां पर मिली है? शिवन कैथल में। कहां पर? शिवन कैथल से मिली है। वह मूर्ति जिस पर कई संगीतकार बैलगाड़ी पर बैठ के कहीं कहीं जा रहे हैं, वो मूर्ति कहां से मिली है? सूद जगाधरी से। कहां पर मिली है? सूद जगाधरी से हमें ऐसी मूर्ति मिली है जिस पर कई संगीतकार जो है बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जा रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है, आदि शिव व उसके वाहन नंदी की मूर्तियां कहाँ मिली है? आदि शिव व उसके वाहन नंदी की मूर्तियां मिली है हमें सोनीपत के अंदर। कहां पर मिली है? सोनीपत के अंदर। शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहां से मिली है? शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति, तो शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है फिजिलपुर सोनीपत से। कहां पर? फिजिलपुर सोनीपत से। देखिए विष्णु से रिलेटेड, भगवान विष्णु से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा था, मैंने बताया था त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कहां पर मिली है? शिवन कैथल के अंदर ये मिली है। शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत से। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां स्थित है? सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां स्थित है? अमीन थानेसर। सूर्य स्तंभ पर एक मूर्ति बनी है, कहां पर है वो? अमीन थानेसर। भगवान बलराम की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो भगवान बलराम की मूर्ति हमें मिली है अस्तलबोर रोहतक। रोहतक के अंदर ये पड़ता है अस्तलबोर, वहां से हमें भगवान बलराम की जो है मूर्तियां हमें वहां से प्राप्त हुई है। तो फिर एक और विष्णु भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन है, विष्णु भगवान की मूर्ति कहां से मिली है? अगर सीधा आ जाए तो मोहनवाड़ी झज्जर। अगर विष्णु भगवान की सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उसकी मूर्ति कहां से मिली है, मोहनवाड़ी झज्जर से। और विष्णु भगवान की अगर बात करें तो शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत, और त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति शिवन कैथल। ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है हमें ब्राह्मणवास रोहतक से। कहां से मिली है? ब्राह्मणवास रोहतक से महात्मा बुद्ध की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। अब तीसरे भाग में हम बात करेंगे अभिलेख, दस्तावेज और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं से संबंधित। तो विचित्र आकार की ईंटें कहां से मिली है? विचित्र आकार की ईंटें, तो विचित्र आकार की ईंटें मिली है हमें दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां से? दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर। रामायण के श्लोक का फलक कहाँ पाया गया है? कहां से मिला है? रामायण का श्लोक इस पे लिखा गया है, फलक मिला है नचारखेड़ा जींद। नचारखेड़ा जींद। देखिए दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से रहते हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं वो ही हमने इंक्लूड किए हैं। रिवीजन के लिए आपको ये क्लास रखी गई है, इसलिए हम ये जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बता रहे हैं। बाराखड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ स्थित है? सूद जगाधरी। बाराखड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, बाराखड़ी लिपि का सूद जगाधरी। और हमने एक चीज और देखी थी कि 7 सवर वाली ईंट हमें प्राप्त हुई है, तो वो भी याद रखिएगा। टोपरा का अभिलेख कहाँ स्थित है? टोपरा का अभिलेख आपको भली प्रकार से पता है, टोपरा का अभिलेख कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। हर्षकालीन ताम्र मुद्रांक कहाँ मिले हैं? हर्षकालीन बात हो रही है, तांबे के हैं जो मुद्रांक कहाँ पर मिले हैं? सोनीपत। हर्षकालीन ताम्र के मुद्रांक सोनीपत से। और सोने के मन के देखिए सबसे बड़ी साइट है ये, जो प्राचीन साइट रही है हमारी राखीगढ़ी हिसार के अंदर है, वहां से सोने के मन के भी हमें प्राप्त हुए हैं। सोने के मन के। मौर्य साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले? मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य इनका बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं इनके। तो मौर्य साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? पोलड़ग्राम कैथल। पोलड़ग्राम कैथल से हमें मौर्य साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। सबसे पुरानी मछियारा रिकॉर्ड पुस्तक कहाँ प्राप्त हुई है? मछियारा रिकॉर्ड पुस्तक, सबसे पुरानी मछियारा रिकॉर्ड, तो ये हमें मिली है हथनी कुंड ताजेवाला बैराज। कहाँ पर है ये? यमुनानगर।
हथनीकुंड ताजेवाला बैराज यमुनानगर के अंदर जो है वहां से हमें क्या मिली है, सबसे पुरानी मत्स्यारा रिकॉर्ड पुस्तक हमें वहां से प्राप्त हुई है। और इस पुस्तक में 60 वर्ष पुरानी महासीर मछलियों का वर्णन है। किन मछलियों का? महासीर मछलियों का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कई बार ये हमें देखने को मिला एग्जाम में। तो 60 वर्ष पुरानी महासीर मछलियों का वर्णन किसमें है? जो सबसे पुरानी मछलियारा रिकॉर्ड पुस्तक हमें मिली है हथनीकुंड ताजेवाला बैराज यमुनानगर से। ब्रिटिश राज्य की घुड़साल कहाँ स्थित है? ब्रिटिश राज्य की घुड़साल ब्रिटिश राज्य की है अंबाला में। कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? ब्रिटिश राज्य की घुड़साल कहाँ स्थित थी? अंबाला। महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? महाभारत काल से रिलेटेड जो मिट्टी के बर्तन है वो मिले हैं खेड़ी गुजरगांव सोनीपत। महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? खेड़ी गुजरगांव सोनीपत से। कुषाण कालीन शैली में बना स्तंभ कहाँ मिला है? कुषाण कालीन शैली में बना स्तंभ मिला हमें रोहतक से। कहाँ से मिला है? रोहतक से। और ये क्वेश्चन देखिए काफी बार बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ स्थित है? कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है एकमात्र हिलना पत्थर। तो सभी जानती होंगे इसका आंसर तो कलियाना गांव जो चरखी दादरी के अंदर है वहां से एकमात्र हिलना पत्थर है। जैसे इनको छूते हैं ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर ये हिल रहा है, खिसक रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने देखे जो महत्वपूर्ण बनते हैं प्राचीन सिक्कों से संबंधित, मूर्तियों से संबंधित, या जो भी प्राचीन चीजें हैं हरियाणा के अंदर आपको मिली है, तो उससे संबंधित जो भी इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे हुए हमने आज ये उठाए हैं, इनको रिकॉर्ड को हमने यहाँ पर संग्रह किया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वही पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह और भी वीडियो में। धन्यवाद।